मोदी सरकार और स्वयं मोदी इस बात के लिए पूरी तरह से मशहूर हैं कि आंकड़ों को छुपा देना, आंकड़ों को गायब कर देना, आंकड़ों को न बताना, ये सब कुछ इनके लिए बहुत साधारण सी बात है, बहुत आम बात है। इस समय जो बात चल रही है वो बात यह है कि बुधवार को, इसी बुधवार को 2 दिन पहले, जो रक्षा मंत्रालय के वेबसाइट है उस पर एक डॉक्यूमेंट डाला गया, जिस डॉक्यूमेंट में सरकार की तरफ से पहली बार ऑफिशियली रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह स्वीकार किया गया कि चीन ने भारत की धरती पर अतिक्रमण किया है। यह रक्षा मंत्रालय की है। मैं समझता हूं इसके बाद प्रधानमंत्री में जरा सी भी लाज, शर्म, नैतिकता अगर बची है तो हाथ जोड़ के इस देश की जनता से उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि जो उन्होंने 19 जून को बोला, सर्वदलीय जो बैठक हुई है, यूं कहो कि 15 राजनीतिक दलों की जो बैठक हुई, उसके बाद जो स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का आया और प्रधानमंत्री ने कहा कि ना तो हमारी सीमा में कोई घुस आया है, ना कोई घुसा हुआ है, और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तो बुधवार को रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर वो जो डॉक्यूमेंट था जो ये कहता है कि चीन ने भारत की सीमा में अतिक्रमण किया, वो प्रधानमंत्री की बात को झूठा साबित करता है। और क्यों? कि इसी डॉक्यूमेंट के कारण, ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर, इसके कारण प्रधानमंत्री बिल्कुल नंगे हो जाते हैं। उनका झूठ दुनिया के सामने आ जाता है कि उन्होंने देश के साथ में कितना बड़ा झूठ बोला, देश को कितना धोखा दिया और कितनी जानकारियां वो लगातार छुपा रहे हैं, और वो जानकारियां जिनका देश को पता होना बहुत जरूरी है। सरकार अगर ये सोचती हो कि भाई नहीं, इसको रक्षा की वजह से या यूं कहो कि सुरक्षा की दृष्टि से जिन चीजों को नहीं बताया जाता, ये बिल्कुल गलत है। जब पूरा देश, कोई भी नेता हो, ये इस देश की खासियत है, इस देश की ये बहुत बड़ी ताकत है कि सरकार में कोई बैठा हो, लेकिन जब देश पर बात आएगी, देश पर आंच आएगी, तो देश का बच्चा बच्चा, हर कोई, पार्टी, संगठन, सब कोई देश के साथ में खड़े, कोई भी सरकार में हो। तो प्रधानमंत्री को झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ी? लेकिन दिक्कत यह है कि मैंने बार बार कहा है कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आदत है कि झूठ ही बोलना है, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलना है। झूठ से ही वो यहां तक पहुंचे हैं। केवल डॉक्यूमेंट छुपाने की बात ये नहीं है कि अकेली ये बात हो। जब ये हल्ला मचा, बुधवार को ये डॉक्यूमेंट आया, लोगों ने वेबसाइट पे देखा, डाउनलोड किया और फिर सोशल मीडिया पर उसका हल्ला मचा। उसके बाद में अगले ही दिन वो डॉक्यूमेंट वहां से हटा लिया गया। क्यों? तो अपलोड किया गया, क्यों हटाया गया? ये जो चीजें हैं कि लोगों को गुमराह करना, छुपाना उनसे चीजें, मैं समझता हूं इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा धोखा इस देश की जनता के साथ नहीं होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की तो फितरत ही है। जब नरेंद्र मोदी, आपको शायद ध्यान होगा कि जिस समय ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, इन्होंने वहां से बजट से संबंधित 10 साल के आंकड़े हटा दिए। तो मतलब ये क्या क्या हटा सकते हैं, क्या क्या छुपा सकते हैं। और केवल यही नहीं, इस समय में जिस समय राफेल का मुकदमा चल रहा था, आपको ध्यान होगा यह बात आई कि राफेल की फाइल ही रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गई। कैसे चोरी हो गई भाई? ये बात जो एन राम थे उन्होंने बताई कि ये सारी की सारी चीजें उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया। द हिंदू अखबार के जो संपादक हैं एन राम साहब, उन्होंने बताई ये सारी चीजें, और सरकार फिर भी उसे मानने को तैयार नहीं कि कैसे फाइल हो जाती हैं। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि भारत के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ, और फिर उनको छुपाने के लिए फिर 1000 झूठ। ये उनकी जो है, उनके खून में शामिल हो गया है। ये है सबसे बड़ी। देखिए, जब सच्चाई सामने आनी होती है, जब पता लगी एक चिंगारी भड़की,
पता लगी कि ये एक जो फैक्ट था जिसे सरकार छुपा रही थी वो लोगों के सामने आ गया, तो सरकार की टांगें कांपने लगती हैं, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, झूठ में बल नहीं होता, ताकत नहीं होती झूठ में। झूठ भवंडर तो जो आडंबर तो बना सकता है, लेकिन जब सच्चाई आती है तो सच्चाई की एक ही झलक झूठ को पूरी तरह से खत्म कर देती है। ये झूठ, रफेल फाइल का झूठ, ये कोई भी झूठ जिसे सरकार छुपा रही है, जैसे कि वो बेरोजगारी के आंकड़े छुपाए गए थे, आप सबको मालूम है, इलेक्शन से ठीक पहले जो छुपाए गए थे, ये सारे के सारे इस सरकार की उस नाकामी को उजागर करते हैं जिसके लिए कामयाबी की ढोल पीटते हैं, झूठा ढोल पीटते हैं नरेंद्र मोदी, और कहते हैं ये किया हमने, ये किया, और हल्ला मचाया जाता है। जो आईटी सेल के जो इनके कीड़े हैं वो जो टर मचाते हैं और कहते हैं कि साहब जो नरेंद्र मोदी ने कर दिया वो ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं। ये सब कुछ वो जो चीजें, एक झूठ का एक पूरा महल जो बनाया जाता है जिसमें बाकी सारी चीजें छुप जाएं, वो जब नजर आने लगता है तो महल उनका भरभरा के गिर ना जाए, उसको संभालने के लिए झूठ को छुपाया जाता है। प्रधान, आप सबको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने जिस समय सीए बिल संसद में आया तो गृह मंत्री ने राज्यसभा में बोला, प्रधानमंत्री ने बोला, गृह मंत्री ने यहां तक कहा कि सीए के बाद में एनआरसी आएगा, क्रोनोलॉजी है। और एक पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए गृह मंत्री ने खुद कहा कि जो एनआरसी आएगा पूरे देश के लिए आएगा, उसमें सब शामिल होगा। ये कहा उन्होंने, पूरे देश के लिए आएगा। दूसरा, आप देखें कि प्रधानमंत्री ने खुद एनआरसी के विषय में कहा। प्रधानमंत्री जब एक रैली इन्होंने करी वहां पे रामलीला मैदान दिल्ली में, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है अर्बन नक्सलियों द्वारा और मीडिया द्वारा, कांग्रेस द्वारा, विपक्ष द्वारा जो है गुमराह किया जा रहा है कि डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। कोई भी देश में डिटेंशन सेंटर नहीं है, ये झूठ है, झूठ है, झूठ। कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है, ये कहा प्रधानमंत्री ने। और प्रधानमंत्री गृह राज्य मंत्री ने संसद में जानकारी दी कि आसाम में 6 डिटेंशन कैंप बन चुके हैं। और जो उसके बाद में बीबीसी न्यूज ने एक जानकारी दी कि माडिया करके एक जगह थी, वहां पे डिटेंशन कैंप की पूरी डिटेल बताएं। तो इस प्रधानमंत्री की तो मतलब कुंडली, या कहो कि मैंने कहा ना कि खून में शामिल हो गया कि झूठ ही बोलना है। अब आप ये बताइए कि ये जो बात है 2 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि चीन भारत की सीमा में घुस आया है और बहुत बड़ी संख्या में सैनिक हैं। यह बात कही गई। उसका भाव यह है कि बड़ी संख्या में चीन की सेना ने अतिक्रमण किया है, बहुत बड़ी संख्या में वो घुसे हुए हैं। गृह मतलब ये बात डिफेंस मिनिस्टर ने कही। इसके अलावा जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये बात कही कि चीन ने हमारी सीमा का अतिक्रमण के यहां घुसा हुआ है। दूसरी बात, एक सामान्य व्यक्ति से एक सवाल ये पूछो आप, हर के मन में यह होगा कि अगर चीन हमारी सीमा में नहीं घुसा हुआ तो हमारे 20 सैनिकों की निर्मम हत्या चीन ने कैसे की, हमारे 20 सैनिक शहीद कैसे हुए, हमारे 10 सैनिकों को जिनमें 4 जो बड़े सीनियर लेफ्टिनेंट कर्नल, वो कर्नल लेवल के जो हमारे ऑफिसर थे, उनको कैसे बंधक बना के रखा, 2-3 दिन बाद कैसे छोड़ा, और कैसे हमारे 76 जवान उसमें घायल हुए अगर चीन नहीं घुसा हुआ तो। दूसरा, प्रधानमंत्री ही ने नहीं माना, बाकी सब ने माना। डिफेंस से जुड़े हुए, रक्षा से जुड़े हुए कितने ही रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो पत्रकार भी हैं और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रकार हैं। सैटेलाइट की तस्वीरें हैं जो लगातार बता रही हैं कि किस तरह से गलवान घाटी में उसने चीन ने अतिक्रमण किया, किस तरह से जो हमारा देपसांग का इलाका है उसमें अतिक्रमण किया, वहां तो कम से कम करीब 18 किलोमीटर तक अंदर आ गया। और इसी तरह से जो हमारा पेंगोंग झील है, आज भी वहां पर फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक
चीन बैठा हुआ है, टेम्परेरी अपना अस्पताल भी उसने बना लिया, लेकिन प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है। शाम के सामने झूठ बोले, और प्रधानमंत्री का झूठ तो यही नंगा हो गया जब उनका अपना सरकार का अपना रक्षा मंत्रालय ही वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है और कह रहा है कि चीन घुसा हुआ है, अतिक्रमण उसने किया हमारे उस पर। इसके बाद क्या रहेगा, और उसमें डेट भी दी हुई है। कब की डेट है? 17-18 मई की उसमें डेट दी हुई है। और राहुल गांधी 18 वो मई से ही, राहुल गांधी मई से ही इस बात को लगातार कह रहे हैं कि भाई चीन जो है हमारे अंदर घुसा हुआ है, सरकार इस विषय पर कोई बात क्यों नहीं करती, कहती क्यों नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं। और प्रधानमंत्री ने नौटंकी और करी कि लद्दाख में जाके वहां सैनिकों को यहां जाके भाषण किया, जिसका डायरेक्ट टेलीकास्ट करवाया, और मतलब क्या क्या जो नौटंकी की जाती है वो सब वहां जाके की। और उसमें भी इतनी पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री, अरे भारत हमारा इतना मजबूत इतना महान देश है, हमारे देश का सैनिक चने खा के लड़ने वाला है, और इतिहास में हमारे सैनिकों की बहादुरी की जो मिसालें हैं वो दर्ज हैं, फिर भी हमारे देश का प्रधानमंत्री डर रहा चीन का नाम लेने से, उसकी टांगे कांप रही हैं। क्यों कांप रहे भाई, क्यों, क्या डर है आपको? आप बताते क्यों नहीं कि चीन ने कब्जा किया है, और चीन को बाकायदा अल्टीमेटम देना चाहिए कि या तो तुम हमारी जमीन खाली करके जाओ, नहीं तो हम इसका बदला लेंगे और तुम्हें खदेड़ देंगे। ये करना चाहिए, लेकिन नहीं। और अब ये सारी की सारी चीजें सामने आ रही, एक एक करके आ रही हैं। प्रधानमंत्री का झूठ एक एक करके जनता के सामने आ रहा है। आपको ध्यान होगा टेलीग्राफ ने बहुत प्यारे तरीके से बात कही थी। टेलीग्राफ में फ्रंट पेज पे हेडलाइन थी कि डिड यू लाई पीएम, प्रधानमंत्री के आपने झूठ बोला, और कहा कि अगर आप सेना, अगर चीन की सेना अंदर नहीं घुसी हुई, उसने अतिक्रमण नहीं किया, तो क्या जो वो बात हो रही है लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की जो बातें हो रही हैं, तो क्या वो बातें वहां मौसम का हाल जानने के लिए हो रही हैं? इस तरह से मतलब प्रधानमंत्री पर एक जबरदस्त कमेंट किया गया टेलीग्राफ ने जो किया। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सिद्ध करती हैं कि देश का प्रधानमंत्री झूठा है, देश की जनता को गुमराह करता है, झूठ बोलता है, और इससे ज्यादा दुखद वर्तमान समय में कुछ हो नहीं सकता। वो प्रधानमंत्री जो हर फील्ड पर, हर जो मुद्दा है उस पर फेल है, पूरी तरह से फेल है, और अपने इस फेलियर को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। तुम्हें छुपाना है तो कम से कम देश से जुड़ी हुई जो सही जानकारियां उन्हें तो दो, उन्हें तो मत छुपाओ। लेकिन अफसोस कि प्रधानमंत्री को इस बात की समझ ही नहीं। और यह बिल्कुल सही बात है कि जब वो घुसाई हुआ नहीं, जब कोई मसला ही नहीं है, तो फिर बात क्यों हो रही है? लेफ्टिनेंट कर्नल या जिस रैंक की भी जो बात हो रही है, क्यों हो रही है? क्यों जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल क्यों जाके बात कर रहे हैं? चाइनीज काउंटर पार्ट से क्यों बात कर रहे हैं? क्या जरूरत है अगर कुछ है ही नहीं? और चीन का यह कहना कि आप जाओ वापस, वो शायद इसलिए, शायद नहीं मैं यूं कहूंगा कि कंफर्म इसलिए कह रहा है क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री ही जब उन्हें कह रहा है कि भाई ना तो कोई घुसाया है, ना कोई घुसा हुआ है, ना ही जो है हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में, तो साफ हो गया। इसका मतलब चीन जो हल्ला मचा रहा दुनिया भर में, जिसने प्रचार कर दिया कि भाई ये तो भारत का प्रधानमंत्री कह रहा, तो इसका मतलब साफ है कि भारत की सेना क्या मतलब चीन के इलाके में घुसी। इसका मतलब तो यही होता है ना, हमारे सैनिक कैसे, उनकी हत्या कैसे हुई, हमारे सैनिक कैसे शहीद हुए। ये जो चीजें हैं लगातार देश को गुमराह जो किया जा रहा है, मैं समझता हूं जरा सी नैतिकता बची है तो हाथ जोड़कर पूरे भारत की जनता से देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, रिजाइन करना चाहिए कि मेरे से गलती हो गई, मैंने जो किया गलत किया। सच्चाई ये है, और वो सच्चाई जो रक्षा मंत्रालय के डॉक्यूमेंट में है पूरी की पूरी जनता के सामने, देश के सामने रखनी चाहिए। मैं समझता हूं तभी शायद प्रधानमंत्री के लिए कुछ अच्छा हो। जहां देश का मसला है वहां देश के प्रति न केवल प्रधानमंत्री बल्कि पूरा मंत्रिमंडल, पूरी सरकार, हर अधिकारी जिम्मेदार है। और जिम्मेदार मैं ये कहूंगा कि अगर होना तो ये चाहिए कि रक्षा मंत्री को खुद ये कहना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलना चाहिए कि सच्चाई वो नहीं जो आप कह रहे हो, सच्चाई ये है। क्योंकि रक्षा मंत्री ने तो अब बाद में, प्रधानमंत्री के जाने के बाद जब रक्षा मंत्री दोबारा वहां गए हैं, रक्षा मंत्री जब वहां पे गए हैं तो सेना के सामने उन्होंने खुद कहा लेह लद्दाख में
खुद रक्षा मंत्री ने कहा कि देखिए बातचीत चल रही है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि इस बातचीत का परिणाम क्या होगा। इसका मतलब यह है कि स्वयं दोबारा से फिर इस सच्चाई को वो जान रहे हैं और इस सच्चाई को वो जनता के सामने बता रहे हैं। और मैं समझता हूं अगर प्रधानमंत्री झूठ बोले तो कोई भी मंत्री हो उसको आके खुल के कहना चाहिए कि ये बात ये नहीं है, सही सही ये है। देश के, आप देश के प्रति उत्तरदायी हैं। आप सब संविधान की शपथ खाइए। किसी मंत्री ने प्रधानमंत्री की शपथ नहीं खाई। जिस मंत्री ने भी शपथ ली है, चाहे रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो या कोई भी हो, उसने देश के संविधान की शपथ ली है और उसने संविधान की शपथ लेकर कहा है कि मैं देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए सारे काम करूंगा। तो आप सच्चाई देश की जनता को आप बता क्यों नहीं रहे हैं? क्यों ये चीजें आ रही हैं बार बार? और अफसोस ये है, या अफसोस कहूं कि एक बड़ी मजेदार बात ये कहूं कि इस प्रधानमंत्री का झूठ खुद इसी की सरकार के लोग, मंत्री या इनके डिपार्टमेंट के लोग या कागज आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कभी ना कभी खोल ही देते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब पंजाब की तरफ, हरियाणा में शायद एक मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा था, जब ये चुनाव हरियाणा में हो रहे थे उस दौरान एक वो किया था कि ये जो शौचालय बनाए गए हैं, शौचालय के ऊपर कहा था कि उसका काम 90% से ज्यादा हो चुका है। लेकिन शायद अगले दिन या उससे पहले दिन उनके मंत्री ने कहा कि नहीं 45% हुआ है, 45% हुआ। वो संसद में ये जानकारी दी है। तो मैं झूठ बोलने की प्रधानमंत्री की परंपरा आज की नहीं, कब की है, लेकिन झूठ इनका खुल ही जाता है। एक और मैं बताता हूं कि नोटबंदी के ऊपर जितना झूठ बोला गया, आपको ध्यान होगा नोटबंदी के ऊपर कृषि मंत्री ने संसद में बयान दिया था कि नोटबंदी से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है देश की जनता को, बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो। तो एक चीज नहीं है, एक हो दो हो, जाने कितनी चीजें हैं जिस पे झूठ नहीं बोला। हर चीज पर देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। और मैं ये मानता हूं कि देश की जनता को समझना चाहिए। सवाल उठाओ, पूछो प्रधानमंत्री से, यही पूछो झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? देश की जनता से झूठ क्यों बोल रहे हो? हर विषय में झूठ है। कोरोना के विषय में झूठ है, महिला सुरक्षा के विषय में झूठ है, जो डिफेंस के आंकड़े हैं उनके विषय में झूठ है। हर चीज में झूठ बोले यार। कभी तो कम से कम आदमी को अपने मन में भी गिलानी होती है, मैं कब तक झूठ बोलूंगा यार। लेकिन उन्हें कोई शर्म नहीं है बिल्कुल। ये बड़े दुख की बात है।